लेमैन सीरीज में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप इस सीरीज को देख रहे हो और आपके बहुमूल्य समय को व्यक्त कर रहे हो, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस सीरीज के अंत में आपको फायदा हो। आज का मैक्रो थियोलॉजी सेशन में हम आपसे एक साधारण आदमी और इस्लाम के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। अभी हम ये जानते हैं कि पूरे मनुष्य जाति या एक इंसान का आत्मीय आवश्यकता जो है वो सिर्फ एक धर्म से ही आता है। जो भी धर्म में आपने जन्म लिया हो या कोई धर्म को आपने स्वीकार किया हो, उस धर्म से आपके आत्मीय आवश्यकता पूरी होती है। अभी इस्लाम, हम जानते हैं कि दुनिया के बड़े धर्मों से एक धर्म है इस्लाम। करीब 2 बिलियन से ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म को रखते हैं और इस्लाम के निर्देशन को अपने जीवन में रखते हैं और जी रहे हैं। तो फिर इस्लाम का जो भी धार्मिक निर्देशन जो है वो आता कहाँ से है, और जब हम देखें तो ये पता होता है कि जो भी धार्मिक निर्देशन इस्लाम धर्म का है वो एक किताब से आता है जिसे हम कुरान कहते हैं, द होली कुरान। और ये कहा गया है कि कुरान ईश्वर का संदेश, द लास्ट मैसेज जो ईश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ है। और जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो ये पता होता है कि ये किताब वाकई एक ज़बरदस्त किताब है जिसमें मनुष्य को जीने का पूरा निर्देशन है। जिसे वो निर्देशन को अपने ज़िंदगी में रखता है तो उसकी ज़िंदगी के अंत में स्वर्ग में जाने का अवसर आता है। तो इस्लाम और कुरान मुझे ये सिखाता है कि अगर कोई इंसान अच्छे काम करता है, जैसे दानशील है, विधवाओं को देखता है, मदद करता है, बच्चों को मदद करता है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है और प्रार्थना करता है, और अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार मदीना या मक्का, जो इस्लाम के होली साइट्स है, वहाँ एक संन्यास यात्रा करता है, तो वो अल्लाह को खुश करता है और उसकी ज़िंदगी भी अच्छी तरह गुजरता है और जीवन के अंत में स्वर्ग में जाने का अवसर आता है। पर उसी समय अगर कोई इंसान बुरे काम करता है, एंटी सोशल वर्क करता है, लोगों को मारता है या चोरी करता है, तो वो अल्लाह को बहुत गुस्सा करेगा और उसकी ज़िंदगी भी बहुत बुरी तरह गुजरता है और जीवन के अंत में नरक में जाने का अवसर आता है। तो कुरान और इस्लामिक धर्म के मुताबिक
अगर एक इंसान अच्छा काम करता है तो उसकी ज़िंदगी भी अच्छी तरह गुजरता है और उसकी ज़िंदगी के अंत में स्वर्ग में जाने का अवसर आता है। उसी समय अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो उसकी ज़िंदगी भी बुरी तरह गुजरता है और ज़िंदगी के अंत में नर्क में जाने का अवसर आता है। तो एक लेमैन के या साधारण आदमी के आंखों से जब मैं देखता हूँ तो दो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आता। वो एक है, अगर अच्छे काम करने से ज़िंदगी भी गुजरता है अच्छी तरह और स्वर्ग में जाने का अवसर है, तो क्यों हज़ारों और लाखों मेरे मुसलमान भाई और बहनें जो अच्छे काम करते हैं उनकी ज़िंदगी में दानशील है, ऑर्फन्स को देखते हैं, मदद करते हैं, विडोज़ को मदद करते हैं, विधवाओं की मदद करते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं और मक्का और मदीना में सन्यासन करते हैं, फिर भी उनके ज़िंदगी में उन्हें बहुत सी मुश्किलों की सामना करना पड़ता है जो धर्म के मुताबिक नहीं है। उसी समय मेरे ऐसे भी मुसलमान भाई और बहनें हैं जो बुरे काम करते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ज़िंदगी में उन्हें कोई बड़ी मुश्किलों के सामना करने की अवसर आता नहीं है। वो ज़िंदगी अच्छी तरह गुजर जाता है और उनके ज़िंदगी के अंत में वो स्वर्ग में जाते हैं या नर्क में जाते हैं, ये हमें पता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि क्या मैं मेरे अच्छे कामों को नाप सकता हूँ? क्या मैं देख सकता हूँ कि मैंने अभी 50% अच्छे काम किए हैं या 60% अच्छे काम किए हैं मेरे ज़िंदगी में, अभी मैं थोड़ा और एफर्ट डाल के मैं उसको 100% कर दूंगा और मैं अल्लाह को खुश करके मैं ज़रूर मेरे जीवन के अंत में स्वर्ग में जाने का एक विश्वास मेरे मन में है। क्या मैं ऐसा नाप सकता हूँ? ये जो टॉपिक जो है अभी मैं मेरे भाइयों और बहनों को देता हूँ, आप इसके बारे में सोचें और कमेंट करें और बताएं कि हम अपने कामों को नाप के अल्लाह के साथ एक अच्छा रिश्ता रख सकते हैं। तब तक मैं मेरे अगले सीरीज़ में इस विषय को आगे ले जाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और ईश्वर के नाम में आशीर्वाद रहे। बाय बाय।